13 साल की बच्ची है, सिर्फ 13 साल की बच्ची। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपकी डॉली अहमदाबाद से। एक 13 साल की बच्ची का राजस्थान में रेप हुआ। वजह उसको कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी सहेली के घर गई थी। जब वहाँ से लौट रही थी तो उसने एक रिक्शा वाले से कहा कि भैया मुझे घर छोड़ दो या वहाँ तक छोड़ दो। हम लोग भी वही करते हैं, हम भी बाहर जाते हैं तो रिक्शा लेते हैं, आने जाने के लिए रिक्शा ही यूज करते हैं। अगर घर का कोई मेंबर हो तो ले जाता है, नहीं ले जाता है तो हम रिक्शा ही यूज करते हैं। रिक्शा, बस, ट्रेन, हर जगह आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते हैं। लेकिन उस बच्ची का शायद वो दिन ही ख़राब था। उसने उस रिक्शे वाले से कहा भैया मुझे वहाँ तक छोड़ दो। रिक्शा वाले ने बच्ची से कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो उसने बच्ची को समझ नहीं पाई। उसने कहा ठीक है भैया, अंकल जी पी लो चाय। तो उसने चाय पीने के लिए एक होटल में गया। बच्ची रिक्शा में बैठी थी। बच्ची के फ़ोटो ले लिए उस रिक्शा वाले ने। कैसे ले लिए वो पता नहीं है। बच्चे की फ़ोटो ले लिए और होटल में जाके दिखाया और चाय के बहाने गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने कहा बेटी आप भी चाय पी लो, मैं थोड़ी देर रुका हूँ, यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। बच्ची चली गई अंदर, बैठ गई। उसके और सारे फ़ोटो खींचे गए और कस्टमर के पास भेज भी दी। उसे पता ही नहीं था, इस चीज़ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्ची आ जाएगी। वहाँ से निकल गई है। बच्ची को चाय के साथ पिलाया कुछ और बच्ची को होटल के अंदर ले गई। बच्ची 5 दिन मतलब 120 घंटे लगातार टॉर्चर होती रही। क्या उसने एक बार भी नहीं बोला होगा कि भैया मुझे छोड़ दो? नहीं बोला होगा। बोला होगा। क्या सामने वाले भैया को बिल्कुल दया नहीं आई? कुछ तो उसमें आधी उम्र के थे। कुछ आदमी उसमें करीब उसके पापा की उम्र के थे। और क्या हुआ उस बच्ची के साथ, ये तो आप ही सोच सकते हैं। और बताने में क्या है, हर तीसरा वीडियो इंस्टा पे लो, यूट्यूब पे लो, वही आ रहा है कि बच्ची के साथ क्या हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 32 लोग थे। सोचो, सोचने से भी दिल घबराता है कि 32 लोग, एक नन्ही सी बेटी, 13 साल की बच्ची अगर आपके घर में हो तो देखना वो कितनी होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। और एक होटल से दूसरे होटल में उसे ले जाया गया, दूसरे से तीसरे में, और बच्ची का भाव होता गया। हो सकता बच्ची शायद बड़ी होती तो ये सब बर्दाश्त भी कर जाती। बच्ची उम्र होती उसकी तो शायद वो ये सब बर्दाश्त भी कर लेती। लेकिन बच्ची की उम्र 13 साल थी। कल उसने सांसें तोड़ दी अपनी। कल उसने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। क्या कसूर था उसका? क्या हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते? हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं, जा बेटा ऐसी चीज़ लेके आओ। अब तो डर लगने लगा है कि बच्चों को बाहर भेजें या ना भेजें। उस बच्ची को जब अस्पताल में लाया गया तो ब्लीडिंग तो बंद ही नहीं हो रही थी। उसका इलाज भी हुआ, लेकिन आखिर में वो बच्ची ने दम तोड़ दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में ये घटना हुई। क्या वो होटल में किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं थी? जब वो चाय की थी, होटल चाय का था, उसमें हम जैसे रास्ते में चलते हुए कभी सोचते हैं चलो चाय पी लेते हैं, तो क्या उस बच्ची की चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी?
नहीं थी, क्योंकि बच्ची बंद कमरे में थी। और जब बच्ची चिल्लाई ज़्यादा, और उसने चिल्ला के करती क्या, कोई मुंह पे हाथ लगा देता, तो उसे नसी दवाई खवाई गई, उसके मुंह में शराब पिलाई गई। शराब पीने से बच्चे का गला फट गया, क्योंकि जो पहली बार शराब पिएगा वो नहीं कर पाएगा बर्दाश्त, गला फट जाता है। और फिर तो वो तो बच्ची थी, कैसे बर्दाश्त कर लेती। इसलिए प्लीज़, हम कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते, और ज़्यादा मैं नहीं आपको कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अगर घर से बाहर भेजते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर लड़की है तो उसे घर का कोई आदमी जाए छोटा तो ठीक है, अगर लड़का है तो उसे कह के भेजो कि बेटा सही से जाना, क्योंकि ये दुनिया बहुत ख़राब है। हो सकता है आप गलत ना हो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है ये किसी को पता नहीं। उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले, और ये दुनिया उन दरिद्रों को, कुछ तो उसमें पकड़े गए हैं और कुछ अभी नहीं पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कुछ करीब 18 से 20 आदमी पकड़े गए हैं, अभी 10 और 12 आदमी। बताया तो ये भी जा रहा है कि हाँ, कुछ लोगों को फांसी भी दी गई है, लेकिन क्या फांसी से उस बच्चे की सिसकियाँ बंद हो जाएंगी? नहीं ना। राधे राधे। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि उन दरिंदों को जल्दी से पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए।